हेलो माय डियर फ्रेंड। कुछ ही दिनों पहले नासा के साइंटिस्ट इस पिक्चर को रिलीज करते हुए ये बताया था, हम जितना समझ रहे थे उससे ज्यादा ही डैमेज हुआ है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की प्राइमरी मिरर, और ये डैमेज रेट हमेशा बढ़ती रहती है समय के साथ साथ, और इसकी असली वजह माइक्रोमीटरॉइड है। तो समझते माइक्रोमीटर से कैसे बचाया जा सकता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को, और ये माइक्रोमीटरॉइड भी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट साइंस न्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं माइक्रोमीटरॉइड क्या होता है। नासा और विभिन्न एजेंसीज बोला है कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की साइंटिस्ट प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि हर कुछ दिनों के बाद माइक्रोमीटरॉइड टकराते रहते हैं आईएस स्टेशन के साथ, जिससे कुछ ना कुछ डैमेज होते रहता है। पहली बात तो है मीटरॉइड को डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है, और ये किसी भी दिशा से आ सकती है। ये बहुत ही छोटे मीटरॉइड है। जैसे आप समझ सकते हैं, सैंड की ढेर से आप सबसे छोटे दिखने वाला सैंड लीजिए और इसे 2 भाग में बांट दीजिए, तो आपको जो मिलेगा उसे माइक्रोमीटरॉइड कह सकते हैं। हाँ, इतना ही छोटा होता है माइक्रोमीटरॉइड, मगर इसकी डैमेज रेट बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे एक बंदूक से निकला हुआ गोली की डैमेज के साथ तुलना कर सकते हैं। माइक्रोमीटर की रफ्तारी इसे बहुत ही डेडली बनाता है, जिससे अक्सर आईएसएस में नुकसान होता रहता है। मगर आईएसएस और दूसरे सैटेलाइट के पास एक एडवांटेज रहता है, जैसा कि बहुत ही सख्त शील्ड से घिरा रहता है कोई भी सैटेलाइट, और वो पृथ्वी के बहुत पास होता है, तो किसी भी समय उसे रिपेयर किया जा सकता है। मगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद है, लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, जिससे अभी तक टेक्निकली कोई मिशन नहीं है जिससे डैमेज को रिपेयर किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर के ऊपर कोई शील्ड नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उसकी जो असली काम है रोशनी को इकट्ठा करना, उसमें नुकसान हो सकता है। जैसे आप सोचिए, बहुत समय से आप बहुत सारे पैसे को इकट्ठा किया और आपने आईफोन खरीदा, और उसे आप अच्छी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर पाए, और इसमें ही डिस्प्ले पे क्रैक आ गया, तो आपको कैसा लगेगा? और आपके पास इतना पैसा भी नहीं है उसे ठीक करने के लिए। ऐसा ही महसूस हो रहा है साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसीज को, जिसने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाया था। 20 सालों तक 1200 साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्नीशियंस मिलकर बनाया था इस टेलीस्कोप को, और 80,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। कितने साइंटिस्ट ने अपनी जिंदगी का 20 साल दिया इस टेलीस्कोप को बनाते हुए। तो अब समझते हैं कितना डैमेज हुआ है जेम्स वेब टेलीस्कोप और क्या होने वाला है। अभी तक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ है, जितना समय होते रहेगा उतना प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेगी। तो नासा के साइंटिस्ट बताया कि 6 मंथ समय के दौरान बहुत सारे एस्टेरॉयड हिट कर चुका है, मगर 6 स्ट्राइक के बिना किसी से भी डैमेज नहीं पहुंचा है, और जो 6 स्ट्राइक हुआ है उससे सामान्य नुकसान पहुंचा है। वैसे ये तो होते रहता है, मगर 23 मई से 24 मई के अंदर जो एक माइक्रो एस्टेरॉयड हिट किया था उससे धब्बा छोड़ गया है, जो टेलीस्कोप की C3 सेगमेंट की प्राइमरी मिरर के ऊपर हुआ था, जिसे साइंटिस्ट एग्जामिन किया था। जिसे समझने के लिए मेजरमेंट करना पड़ता है वेव फ्रंट कितना एरर हुआ है। कोई भी मिरर पूरी तरह से सपाट नहीं होता। कोई भी रोशनी रिफ्लेक्शन होने के बाद सारे रोशनी के एंगल्स थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, जिसे हम वेव फ्रंट एरर बोलते हैं। वेव फ्रंट एरर जितना ज्यादा होगा, पिक्चर उतनी धुंधली दिखेगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने से पहले उसकी वेव फ्रंट एरर था 56 नैनोमीटर RMS, जो बहुत ही कम है किसी भी टेलीस्कोप से। मगर जब मीटरॉइड ने हिट किया था उसके बाद वेव फ्रंट एरर बढ़ के 258 नैनोमीटर RMS बढ़ गया था, जो 18 सेगमेंट की औसत वेव फ्रंट एरर बढ़ के 59 नैनोमीटर हो गया है, जो 5 से 10 नैनोमीटर ज्यादा है। तो अगर आप बोलोगे इससे बुरा क्या हो सकता है, तो इससे भी बुरा हो सकता है। साइंटिस्ट ने ये कहा कि यह कोई दुर्लभ घटना नहीं है, मतलब ऐसा स्ट्राइक 1 साल में 2 या 1 बार हो सकता है।
इसके अलावा जब हेलोय एस्टेरॉइड यहाँ से गुजरेगा तब इससे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल निकलेगी। जब इसके अंदर से जब स्पेस टेलीस्कोप जाएगा तब कितनी डैमेज होता है वो देखना पड़ेगा और इससे कैसे बचा जा सकता है। अभी के लिए साइंटिस्ट ये बोला है कि जिस तरफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रोटेट कर रहा है उस तरफ लेंस को ज्यादा समय के लिए नहीं रखेंगे तो माइक्रोमीटरॉइड स्ट्राइक कम हो सकता है। और दूसरी तरफ एक सिमुलेशन मॉडल बनाया जा रहा है जिसमें मीटेरॉइड की पॉपुलेशन एंड उसकी दिशा समझी जाएगी, जिससे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की डायरेक्शन देने में मदद मिलेगी और डैमेज भी कम होगा। इस तरह और भी साइंस न्यूज़ मिलती रहेगी, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।